बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन 4x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 4,1 और 6,5 से होकर जाता है और जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई माइनस 16 बराबर 0 पर स्थित है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब यह वृत्त माना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट किस बिंदु से होकर जा रहा है? 4,1 से होकर जा रहा है, 4,1 से होकर जा रहा है। तो ये क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अतः हम सेटिस्फाई कराते हैं। तो x के प्लेस पे हमने क्या रखा? 4 रखा। y के प्लेस पर क्या रखा? 1 रखा। तो यहां देखो 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2g प्लस 2g मल्टीप्लाई 4 प्लस 2f मल्टीप्लाई 1 प्लस c बराबर 0। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8g, यानी 2g में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8g। 2f में 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2f प्लस c बराबर 0। अब यहाँ देखिए 16 1 कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ इक्वेशन आपकी GFC के रूप में आपको जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो क्या है? 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। इसे हमने समीकरण नंबर 2 डाला। ठीक है। अब वृत्त की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वृत्त एक पुनः बिंदु 6,5 से होकर जाता है। वृत्त एक पुनः बिंदु 6,5 से होकर जाता है। तो 6,5 जो पॉइंट है वो क्या करेगा? सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर्किल उससे पास हो रहा है, उससे गुजर रहा है। तो यहां देखो क्या करेंगे? x के स्थान पे हमने क्या रखा? 6 और y के स्थान पे कितना रखा? 5। क्योंकि x का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 5। तो x के स्थान पर 6 रखेंगे और y के स्थान पर कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 6 दूनी 12, 12g हो गया यहाँ पर, 5 दूनी 10f प्लस c बराबर 0। अब देखो GFC के रूप में एक हमें इक्वेशन और मिल गया। तो ये 25 36 कितने होगा? 61, 61 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c बराबर 0। इसे हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। कौन सा दे दिया? समीकरण नंबर 3। अब वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होते हैं -g, -f। वृत्त का केंद्र रेखा 4x प्लस वाई माइनस 16 पर स्थित है। तो वृत्त के जो केंद्र के निर्देशांक होंगे वो क्या करेंगे? इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो x के स्थान पर माइनस का g और y के स्थान पर माइनस का f रखेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? माइनस के 4g माइनस के f माइनस के 16 बराबर 0। तो हमने ये 16 को क्या किया? पक्षांतर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो माइनस के 4g माइनस के f बराबर 16। माइनस कॉमन ले लें तो 4g प्लस f माइनस 16। ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई कौन सी? 4th। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में से बेटा समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दें। समीकरण नंबर 3 में से हमने समीकरण नंबर 2 को घटा दिया तो हमें एक इक्वेशन और प्राप्त हो गई। यहां से क्या हुआ? 44 प्लस 4g प्लस 8f बराबर 0। इसमें देखो सब में देखो क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 4 का भाग सब में चला जाएगा। तो इसमें से हमने 4 कॉमन लेके 0 में पहुंचा दिया और इस इक्वेशन नंबर को यहां से क्या बन जाएगा? जैसे हमने यहाँ 4 का भाग दिया, 4 से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को, तो 4 बन जा 4, यानी 4 एकम 4। तो यहाँ g प्लस 2f बराबर -11। इसे हमने समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 4 और 5 को हल कर रहे हैं विलोपन विधि द्वारा।
समीकरण नंबर 4 हमारा कौन सा है, 4g प्लस एफ बराबर -16। समीकरण नंबर 5 हमारा कौन सा है, g प्लस 2f बराबर -11। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में इसको f को इक्वल करने के लिए, किसको इक्वल करने के लिए, f को इक्वल करने के लिए हमने समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा कर दिया। तो 4 दूनी 8g प्लस 2f बराबर 16 दूनी 32 माइनस की 32। अब यहाँ देखो g प्लस 2f बराबर -11। अब देखो दोनों जो साइन है वो कैसे है, सेम है। हम घटाएंगे नहीं, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस का है तो माइनस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया। अब देखो यहाँ ये प्लस के 2f है, ये माइनस के 2f है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 8g में से 1g चला गया, कितना बचा, 7g। और यहाँ 32 में से माइनस का 32 है और प्लस का 11 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के 21। तो 7g बराबर -21, तो g बराबर -21/7। g की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब g बराबर -3 चाहे तो आप समीकरण नंबर 4 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 5 में रख दो। तो मैंने किस में रख दिया, समीकरण नंबर 5 में रख दिया g की वैल्यू, तो -3 प्लस 2f बराबर -11। तो 2f बराबर -11 प्लस 3, तो 2f बराबर -8, तो f बराबर -4। अब g की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई और f की वैल्यू प्राप्त हो गई। g की वैल्यू कितनी है, -3, f की वैल्यू कितनी है, -4। अब g और f के मान हमने क्या किए, समीकरण नंबर 2 में रख दिए। ये समीकरण नंबर 2 है आपका, 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर 2 में हमने क्या किए, g और f के मान रख दिए। तो यहां से देखो 17, अब g की वैल्यू कितनी थी, -3, तो 8 3 जा -24। f की वैल्यू कितनी थी, -4, तो -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 प्लस c बराबर 0। 17 -32, -24 -8 -32, तो ये प्लस के 17 है, माइनस के 32 है, तो माइनस के 15, तो c -15 बराबर 0। c बराबर कितना आ गया, 15। अब g f c के मान हमने निकाल लिए। g f c के मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी थी, -3, तो -3 2 जा -6, तो -6x हो गया। f की वैल्यू कितनी थी, -4, तो 4 2 जा -4 2 जा -8, तो -8y। तो c की वैल्यू कितनी थी, 15। तो आप उनको जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 15 = 0। यही आपकी इक्वेशन, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।